मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राज है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। इसके अलावा मैं ये वीडियो या वीलॉग अपनी फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर पर भी पोस्ट करूँगा। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई अहम ये एक जो अभी तक आप ये कहें कि कन्फर्म बीमारी नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक दिलचस्प है कैफियत। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर अगर आपने उसको लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, और दोनों के घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो कि अमूमन मालूमात पर मबनी होती है वो आप तक पहुंचती रहे। स्टॉकहोम सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? ये अमूमन जुड़ी होती है एक कहानी मग़वी और अगवाकार के दरमियान, या जो लोग किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ करने वाला और अब्यूज़ जिसके साथ हो रहा है, तो उन दोनों के दरमियान वो एक बड़ी एक दिलचस्प सी कहानी होती है। तो असल में जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम है क्या? ये एक असल में नफ्सियाती रद्द अमल है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगवाकार और मग़वी के दरमियान, या जो अब्यूज़ करने वाला है या जो उसका विक्टिम है, इनके दरमियान वो होता है। ये असल में एक कनेक्शन, नफ्सियाती कनेक्शन जो है वो उन दोनों के दरमियान जो है वो बन जाता है। महीनों में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, या कभी कभार सालों में भी। तो ये जो जज्बात होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं ये पनपना शुरू होते हैं और फिर बहुत मजबूत हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो अगवा होने वाला होता है या जो अब्यूज़ जिसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, उसका जो विक्टिम होता है, वो ये समझते हैं कि उन दोनों की मंजिल एक ही है। और ये अमूमन इस तरह होता है कि जिसको आप ये कहें कि एक मुस्बत सी जो उनके अंदर एक जज्बा हमदर्दी सा पैदा हो जाता है, और वो हत्ता के इतनी हमदर्दी उनको हो जाती है अपने अगवाकार से या जो लोग उनके साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, कि वो बल्कि पुलिस और दूसरे लोगों के साथ तावन करने से भी इनकार कर देते हैं। और सही मानों में जो अपने उनके जो ज़्यादती करने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमदर्दी उनकी होती है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं ताकि जो अगवाकार हों या जो उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो उनको जो है वो माली और कानूनी मदद दी जा सके। स्टॉकहोम सिंड्रोम की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। कहाँ से इसका नाम जो है वो सबसे पहले सामने आया? असल में एक बैंक डकैती हुई 23 अगस्त 1973 को स्टॉकहोम जो कि आपको पता है स्वीडन का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे। तो वहाँ पे डाकू गए, उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों को जो अमला था वहाँ का, उनको यरगमाल बना लिया, उनको 6 दिन रखा अपने साथ। तो इसी दौरान इसमें होता ये है कि जो अगवाकार होते हैं या जो बंदे के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं वो हमदर्दी दिखाते हैं या कभी रहमदिली दिखाते हैं। तो जो उनके मग़वी होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये बड़े रहमदिल लोग हैं, या कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो उनके साथ फिर उनका जो एक आप कहें कि बॉन्ड सा बन जाता है। तो एक अगवाकार ने एक जो मग़वी थी जिसको उन्होंने रखा हुआ था हॉस्टेज, उसने वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ोन किया और उसको कहा कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए इन अगवाकारों के साथ जिन लोगों ने उनको रखा हुआ था, मग़वी रखा हुआ था।
उन लोगों के साथ उनको निकलने दिया जाए, और उसको डर है कि पुलिस ये सारा जो है ना वो ख़राब करेगी, मामला ख़राब करेगी और उनको नुकसान पहुंचेगा। और वो बड़ी गुस्से भी हुई। जो उसका वज़ीर आज़म था उस वक़्त, उसका नाम था पालमे। तो उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने फिर इसको बड़ा स्टडी किया, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस वजह से, वो स्टॉकहोम की वजह से इसका नाम जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम पड़ा। तो इसके अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात तो ये होती हैं कि जो अहम अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जैसा कि मैंने कहा, जो मग़वी होता है या विक्टिम होता है, उसकी जो आप ये कहें कि मुस्बत जो है उसके बारे में जज्बात उभर आते हैं, जो अगवाकार के बारे में, या जो भी उसको अब्यूज़ कर रहा होता है। और जो मग़वी होता है या जो विक्टिम होता है, वो पुलिस के बारे में बहुत मनफी रवैया रखता है, या अथॉरिटीज़ जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके बारे में वो बहुत सख्त ख्यालात रखता है, या कोई भी बंदा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है या उसको बताने की कोशिश कर रहा है नहीं तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, उसके बारे में भी वो बुरा सोचता है। वो कहता है नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे बचा नहीं रहा अगवाकार से या जो लोग उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो उनका दुश्मन बन जाता है, जो लोग उसके हमदर्द होते हैं उनका दुश्मन बन जाता है। उसके बाद जो तीसरी एक बड़ी अलामत होती है, तो वो ये समझते हैं कि जो उसके अगवाकार हैं, जो लोग उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उनमें बहुत इंसानियत है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर वो ये समझता है कि उनकी और इसकी जो जिसके साथ ये ज़्यादती हो रही है या अगवाकार है, इनकी मंजिल एक ही है। मैं आपको इसकी और भी मिसालें दूंगा कि ये क्यों बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और क्यों उन्होंने, जो माहिरीन है, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा बंदा समझता है कि मंजिल एक ही है। तो चूँकि वो जज्बात इसी तरह वो उनके बारे में जो है मुस्बत हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि जो मग़वी होता है या जिसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, वो खौफ डर बिल्कुल नहीं महसूस करता। वो ये नहीं समझता कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, बल्कि उसको हमदर्दी पैदा हो जाती है अपने जो जुल्म उसके साथ कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और वो यही समझता है कि ये लोग उसको बचाएंगे। वो ये नहीं समझता कि ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो वो ये समझता है कि नहीं, ये लोग उसके निजात दहिंदा हैं। और इसी में उसकी जो है कि बका है। अच्छा, मैं आपको अब हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बताता हूँ। एक बड़े एक अहम जो इसमें एक मिसाल दी जाती है, एक नाम है पैटी हर्स्ट। वो एक बिजनेसमैन, जो न्यूज़पेपर बिजनेसमैन था, विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट। तो उसकी जो है वो ग्रैंड डॉटर थी, पोती थी या नवासी थी। उसको अगवाकारों ने 1974 में अगवा कर लिया। तो उसको जो अगवाकार थे, जो तंजीम का नाम था सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी, उनके साथ वो चली गई। उन्होंने उसको रखा, फिर उनके साथ उसकी हमदर्दी जो है वो हमदर्दी हो गई, उन्हीं में शामिल हो गई, उन्हीं के गैंग में शामिल हो गई या उसी आर्मी में शामिल हो गई। फिर उसने बैंक डकैतियाँ की। तो जब वो पकड़ी गई तो उसके वकील ने कहा जी इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम है, लेकिन अदालत ने उसकी बात नहीं मानी और उसको 35 साल की जेल हो गई। एक और नताशा कैम्पुश, उसको 1998 में, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, तो उसको एक बंदे ने अगवा किया, 8 साल रखा। तो जब उसको दरियाफ्त किया, पुलिस ने बरामद किया, तो वो बिल्कुल अथॉरिटीज़ के साथ तावन करने को बिल्कुल नहीं तैयार थी। उसके जो अगवाकार, उसने ख़ुदकुशी कर ली और वो
پھوٹ پھوٹ کے روئی اور اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کا اغوا کار نے کیوں کر دی، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی تھی. یعنی کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات جو ہیں اس کے بارے میں جو مثبت ہو گئے تھے. پھر ایک اور میری میکل رائے کو بھی جو ہے اغوا کیا گیا. 4 بندوں نے اس کو اس کو زنجیریں ڈال کے باندھا گیا. یہ واقعہ ہوا تھا 1933 میں. اب موجودہ جو دور ہے اس میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مالی مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں بچا رہے ہیں، ہم تمہارا فائدہ کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں. اچھا، جس کے ساتھ جس کا مالی نقصان ہو رہا ہے اس کو آپ بتانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ کہے گا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں، میرے ساتھ وہ بندہ جو ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہیں آج کے دور کی کہ کیسے جو ہے وہ ابیوسو ریلیشن شپ رکھا جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری جو ہے نا مثالیں ہیں. اس کے بعد چائلڈ ابیوز بھی اس میں آتا ہے. تو اس میں بچہ بھی یہی سمجھتا ہے یہ میرا بڑا ہمدرد ہے جو مجھے بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو منفی ہوتے ہیں، مثلا جنسی کئی لوگوں کے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے بے شمار یا ستیلے ماں باپ ہوتے ہیں اور اس طرح کی بے شمار ایسی مثالیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں سیکس ٹریفکنگ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی آپ یہ کہیں کہ ٹریڈ ہے کہ لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں یا کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے لے جاتے ہیں. تو جب وہ اپنے جس کو لے کے جاتے ہیں، جس کو اغوا کرتے ہیں جنسی عمل کے لیے یا بیچنے کے لیے، تو جب اس کو وہ غذا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو وہ بندہ یہی سمجھتا ہے یہ تو میرا بڑا ہمدرد ہے. پھر اسی طرح آج کل کے دور میں ایک اور ہوتا ہے سپورٹس کوچنگ. اس میں بھی بڑا استحصال کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں کا، کوچز کا، کھلاڑیوں کا بڑا اچھا ریلیشن شپ بنتا ہے، لیکن اس میں استحصال بھی کیا جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج پھر وہی ہے کہ جس بندے کو یہ محسوس ہو کہ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو گیا ہے تو وہ ہیلپ لے، یا اگر کسی اور بندے کو پتہ ہے کہ کسی اور بندہ کوئی اس کا جو ہے شکار ہو گیا ہے تو اس کو بھی وہ رہنمائی کرے کہ وہ ہیلپ لے اور حالات کا تجزیہ کرے، سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، مشورہ کرے. چونکہ یہ ایک آپ یہ کہیں کہ ابھی تک یہ ایک بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ایک آپ یہ کہیں کہ ایک واقعی ایک کیفیت ہے جس کو ضرورت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، تدارک کیا جائے، سد باب کیا جائے. میں نے تو اس کو بہت جو ہے دلچسپ پایا ہے. آپ کے بھی اگر ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز میں نے چھوڑ دی ہو تو آپ مجھے بتائیں، تو میں پھر کمنٹس کے سیکشن میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یا آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا.